आप देख रहे हैं अधिकार की बात न्यूज। आपको बता दें खबर आजमगढ़ ब्लॉक जहानागंज ग्राम सभा सेवटा से है, जहां पर पहले प्रयास में ही जज बना किसान का बेटा। पूरे प्रदेश में 254वां स्थान आने पर लोगों ने नित्यानंद त्यागी को बधाई देते पहुंचे उनकी ग्राम सभा सेवटा आवास पर। पूरे देश में खुशी की लहर। पूरे परिवार का पहले से ही सपना था कि जज बनने। नित्यानंद त्यागी। पेश है एक रिपोर्ट। इस समय मैं आजमगढ़ के जहानागंज ब्लॉक क्षेत्र के सेवटा ग्राम सभा में मौजूद हूँ। हमारे साथ जो कल से एक चर्चा का विषय बना हुआ है, लगातार लोग जगह जगह से चर्चाएं कर रहे हैं कि पीसीएसजे की परीक्षा में जिस तरह होनहार बालक यहाँ पर एक अच्छी चुनौती देकर एक अच्छा रिजल्ट हासिल करके अपने गांव, अपने समाज और अपने ज़िला का नाम रोशन किए, हम उनके साथ इस समय मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आपने जिस तरह पहली बार परीक्षा दिया है और पहली ही बार में आपको कामयाबी हासिल हुई है, कैसा आपको लग रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये कामयाबी हासिल की है, किस तरह लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि जब आप एग्ज़ाम देते हो तो अनसर्टेनिटी रहती है कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन अब हासिल हो चुका है जो अपना सपना था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत जैसे परिवार के लोग कहीं ना कहीं आज की डेट में परिवार के लिए जिस तरह सपोर्ट मिल रहा है, आप बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे थे, कैसे सपोर्ट आपको मिला? परिवार का कितना योगदान था? टीचर का क्या योगदान था? देखिए, यह बात बिल्कुल 100% सत्य है कि आप बिना परिवार के सहयोग से, मित्रों के सहयोग से कोई भी अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो परिवार का बहुत बड़ा रोल रहा है, मेरे मम्मी पापा, भैया, मेरे अंकल, मेरे दादाजी, जिनका बहुत अहम रोल रहा है इसमें, और मेरे दोस्त जो हैं जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है हर तरीके से, इमोशनली हर तरीके से सपोर्ट किया है उन्होंने, तो मैं उनका भी बहुत बड़ा आभारी हूँ। और ये जो जर्नी है बहुत कठिन भी हो सकती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, तो आपको लगे रहना है, उसमें करना है, करते रहना है, और क्योंकि मेहनत ही हमारे हाथ में है। बाकी रिजल्ट जैसा भी होगा, आपने मेहनत अच्छी करी है तो होगा ही। जैसे कैसे आपके अंदर ये सोच आई? आपने जब से बाहर रह करके पहले से आपकी सोच थी, पीसीएसजे की तैयारी कर रहे थे, कैसे आपने बनाया? देखिए, जब मैं अपनी स्कूलिंग कर रहा था तभी से मेरे अंदर ये था कि समाज को समझना, समाज कैसे काम करता है। फिर मैं धीरे धीरे ये क्यूरियोसिटी हुई कि लीगल फ्रेमवर्क क्या है, जिस पे जो हमारे देश में चलता है, जिससे हमारी सोसाइटी गवर्न होती है। तो फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी की पढ़ाई करी। उस दौरान मुझे लगा कि जो जुडिशियल सर्विसेज होती हैं, बहुत ही अच्छी सर्विसेज होती हैं, जहाँ से हम देश को सेवा कर सकते हैं, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए मैंने सोचा कि जुडिशियल सर्विसेज में आने का वहाँ से। जैसे कि आज के डेट में देखा जाए कि राजनीति एकदम चरम सीमा पर चल रही है। राजनीति के तमाम लोग क्षेत्र में घूमकर बच्चों को डीमोटिवेट कर रहे हैं कि वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं, पढ़ाई लोग आप लोग सही तरीके से, मतलब तमाम तरीके के क्षेत्र में बातचीत चल रही है। आपने पहली बार में पीसीएसजे की परीक्षा निकाली, क्या कहेंगे नवयुवकों को? मैं ये कहूँगा कि वैकेंसीज जो भी आ रही हैं, तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है कि जिसमें आप तैयारी कर रहे हैं उसमें वैकेंसी आए, और जब भी आ रही है वैकेंसी तो आप उस हिसाब से तैयारी करें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी स्ट्रेटजी, आप किस तरीके से स्ट्रेटजाइज करते हैं वो अपने लक्ष्य के लिए, तो वो लक्ष्य बनाइए और उस पर स्ट्रेटजिकली काम करिए, तभी सफलता हासिल होगी। तो जैसे आप एक चीज़ और बता दीजिए, नवयुवक जो आज के क्षेत्र में जो तैयारी कर रहे हैं, उनको कैसी तैयारी करनी चाहिए और क्या उनको, जैसे आज के डेट में देखा जाए सोशल मीडिया पे, गूगल, यूट्यूब पे ज़्यादातर बच्चे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो कौन सा चैनल उनको ज़्यादा सपोर्ट करेगा कि आगे चल के वो मजबूत होंगे? देखिए, जब से इंटरनेट आया है उससे चीज़ें आसान हो गई हैं। मैंने भी यूट्यूब का बहुत सहारा लिया है, बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब से पढ़ी, किताबों से भी पढ़ी, तो चीज़ें आसान हो गई हैं। इंटरनेट की उपलब्धि सबके पास तक हो पा रही है, तो आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए, और वहाँ से कंटेंट भी बहुत सारे अच्छे, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो कभी कभी लगता है कि कौन सा कंटेंट चुना जाए, तो अच्छा कंटेंट चुनिए जो आपको सूट करता है कि यहाँ से मैं पढ़ सकता हूँ, यहाँ से कंटेंट ले सकता हूँ। बाकी इंटरनेट की बहुत अहम रोल है कि आप थोड़ा आपकी जर्नी को आसान कर देता है।
जैसे आपने ये बात एकदम जैसे चैनल जो होता है जो जिस दिशा में कार्य करते हैं, आपने जिस बुक से पढ़ाई उस युवकों को बताया कि मतलब किस बुक को ज़्यादा सहयोग कर ले और किस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहयोग लें ताकि उनको भविष्य में तैयारी करने का अच्छा हो। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे लॉ के फील्ड में मैं कहूँ तो बेसिक बुक्स जो हैं आप उसको रेफ़र करिए, फिर उसके नोट्स बनाइए या नोट्स जो अवेलेबल हैं मार्केट में उसको ले आइए, उससे पढ़ाई करिए। यूट्यूब चैनल्स इतने सारे हैं कि आप उसको बता नहीं सकते। आपको जो अच्छा लग रहा है, कंटेंट जहाँ से है, आपको जो चीज़ें समझ में आती हैं आप उसको रेफ़र करिए। तो जैसा आपने बातचीत इनसे किया और ग्रामीण भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि जिस तरह आपको एक कामयाबी मिली है, काफ़ी सराहनीय कामयाबी है। आइए हम ग्रामीण से बात करें। सबसे पहले तो आप का बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है आपके घर का बच्चा इस तरह ये हासिल किए आज? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगते हैं आपके? हमारे ये पौत्र हैं हाँ। और अपनी लगन से आपके आशीर्वाद से इस स्थान पर पहुँचे हैं। क्या कहना चाहेंगे जो गरीब माँ बाप जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? जो गरीब माँ बच्चे अपने बेटे को पढ़ा लिखा रहे हैं क्षेत्र में, क्या कहेंगे उनसे? उसे कहेंगे यही हमारी इच्छा है कि यह गरीबों की मदद करेंगे और सही न्याय करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि इनके दादाजी से मेरी बातचीत हुई, उनसे बातचीत और ग्रामीण हम मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। जैसे आप यहाँ पर मौजूद हैं, कैसा लग रहा है आपको? जैसे इतनी बड़ी उपलब्धि मिली, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें तो हाँ। कि हमारे गांव में, हमारे ग्राम पंचायत में एक नवयुवक लड़का गरीबी से उभर के इतना बड़ी हासिल किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ कहेंगे इनके बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में क्या कुछ कहेंगे? कहेंगे कि हम इनसे आशा करेंगे कि आने वाली पीढ़ियों में जो हमारे गांव समाज के नवयुवक बच्चे, उनका जो भी उसका संभव प्रयास सहयोग करेंगे। जैसा कि हमने बातचीत किया, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी खुश हैं यहाँ के लोग, और क्यों नहीं खुश रहेंगे, इतनी बड़ी कामयाबी इन लोगों को मिली है। और ज़्यादातर ज़्यादा जिस तरह लोग जिस क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो मजबूती से करें और एक मिसाल बनकर समाज की और देश की और हर चीज़, हर कठिनाइयों को सामना करते हुए हर उपलब्धियों को हासिल करें। आप